welcome to Achieve Asile. Today we are continuing with chapter number 4. एक बहुत छोटा सा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट से हम ले रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इस पर एक क्वेश्चन भी आता है. द टॉपिक इज द डिफरेंस अमंग दीज 4 टर्म्स: ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड एवोल्यूशन. इन चारों के डिफरेंसेस का एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है. अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वैसे भी आपको ये डिफरेंस तो मालूम ही होना चाहिए क्योंकि आप चैप्टर पढ़ेंगे और ये टर्म्स आगे आएंगी, तो अगर आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं. वो सेपरेट है. अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस पूछा जाता है तो आप वो पॉइंट्स बकायदा, उसमें पूरे पॉइंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं, तो वो पॉइंट्स आप के लिए नोट्स की तरह से काम करेंगे, आप वहां से पिक कर सकते हैं. लेकिन जब चारों की बात करते हैं तो ये इस वीडियो में हम इन चारों को एक साथ लेकर चलेंगे कि किस तरह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड द लास्ट वन इज दिस एवोल्यूशन जो है आपस में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से. तो सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं. इन चारों ही टर्म में एक चीज कॉमन है जो आपको सुनने पर, पढ़ने पर फील होती है, एंड दैट इज द चेंज. कि इन चारों में चेंज होता है, कुछ इंक्रीज होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है. ग्रोथ जो है वो हमारी फिजिकल स्टेट को चेंज करती है. हम ग्रो करते हैं, हमारी जो एज है वो बढ़ती है. हमारी एज में डेवलपमेंट नहीं होता, हमारी एज में ग्रो होता है, ग्रोथ होती है हमारी, राइट. हमारी जो हाइट है वो ग्रो होती है, हमारी जो हाइट है वो डेवलप नहीं होती, राइट. तो इस तरीके से आप समझिए कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिफाई की जा सकती है, उसको क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है ग्रोथ को. आप किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कहते हैं, पॉपुलेशन में डेवलपमेंट नहीं कहते. या अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ग्रो होती है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होता, मैच्योरेशन नहीं होता, एवोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो आप देखिए ग्रोथ कितनी ज्यादा डिफर कर गई. जस्ट एक हमने पॉइंट लिया एंड दैट इज क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के बेस पर हम जिस चीज को मेजर करते हैं वहां पर हम ग्रोथ कह सकते हैं, किसी चीज में ग्रोथ होना. नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट तो इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं. जितना भी हम आगे पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट तो इजी है ही समझना. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है. डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, ये टाइम के साथ, एनवायरमेंट के साथ, चीजों के साथ बदलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है. डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट एक लाइफ साइकिल की तरह से हमारे साथ चलता है. इस तरह के कभी हम एनवायरनमेंट चूज करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में भी हम रहते हैं वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरेशन की. मैच्योरेशन जो होता है दैट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस. एक ऑर्डर्ड वे में चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे जीन्स से कनेक्टेड होता है. मैच्योरेशन एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है और ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स से कनेक्टेड होता है. मैच्योरेशन हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स से कनेक्टेड होता है क्योंकि जीन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं. मैच्योरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो टाइम बाउंड होता है. इसमें आप देखिए कि एक बच्चा जो 1 ईयर्स की एज में वॉकिंग करना सीखता है या 2 ईयर्स की एज में 2.5 में बोलना सीखने लगता है, वर्ड्स क्लियरली बोलने लगता है, तो वो एक उसकी ऑर्डरली स्टेज होती है, ऑर्डर्ड वे में चलता है वो, है ना. या हम ये कहें कि जो प्यूबर्टी का टाइम आता है वो एक सर्टेन टाइम पर आता है, गर्ल्स में एंड बॉयज में रिस्पेक्टिवली. जो भी उनकी जिस एजेस में भी आता है वो एक टाइम होता है. तो हमारी बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंजेस को भी हम मैच्योरेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं. और इस तरह से जो मैच्योरेशन होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा डिफर करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन की तो इसके बारे में हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जो ओवर द इयर्स होता है. बहुत ज्यादा समय लग जाता है किसी चीज में. जब ओवर द इयर्स कोई चेंज आता है तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है क्योंकि वो बहुत सालों में, बहुत डेकेड्स में जो है उसमें डिफरेंसेस फील करे गए हैं, नोटिस किए गए हैं. तो एवोल्यूशन इन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इसका जो मेन फैक्टर है वो टाइम है. जब बहुत ज्यादा टाइम में किसी चीज में कोई चेंज आता है तो वो एवोल्यूशन कहलाता है. और एवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा लार्ज स्केल पर नोटिस किया जाता है. माइनर डिफरेंस को हम एवोल्यूशन नहीं कह सकते, हम एक बड़े डिफरेंस को जो है वो एवोल्यूशन कहते हैं. तो इस तरह से ये 4 टर्म है: ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड एवोल्यूशन. इन चारों का डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि कितने ज्यादा एक दूसरे से डिफर हैं. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. आपकी बुक से ये टॉपिक हमने लिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक. एंड
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली अपलोडिंग वीडियोज फॉर यू. सो शो योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग विद अस. थैंक यू सो मच.